बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, आप लोगों को कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर की जो नई बुक है वो आ चुकी है और आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर भी करेंगे, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर को जो है आज हम सॉल्व करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, इस चैप्टर की जितने पेजेस हैं तकरीबन 15 पेजेस हैं, वो पेजेस भी यहाँ मैंने आपके आसानी के लिए ऐड कर दिए हैं ताकि आप उन पेजेस को देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा चैप्टर नहीं। और आपको ये भी मालूम होगा कि सेकेंड ईयर की जो फ़िज़िक्स है वो 15 चैप्टर से शुरू हुई है। ठीक है, जैसे अब 9 10 फर्स्ट ईयर में 9 10 में भी हो गया और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी यही अरेंजमेंट कर दी गई है। तो ये जो है आपका चैप्टर 15 चैप्टर है और इसको यहीं से स्टार्ट किया गया है। तो अब इसका जो है फर्स्ट जो इसके एमसीक्यूज़ हैं, फिर उसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, CROs जिसको कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जो है ERO लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर आपके ये शॉर्ट MCQs हैं। इनके वन वर्ड आंसर जो है ना, जैसे फर्स्ट का द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, इसका आंसर बी है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सेकंड है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका ऑप्शन बी है 0 सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है, ATM। थर्ड है इफ द टेम्परेचर इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट, तो इसका भी ए है, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल। फोर्थ है एवोगाड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, तो ऑप्शन ए है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 5 है मीन्स ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T इज़ 3/2 KT है। 6 है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना होता है भाई, 98.6 फ़ारेनहाइट। 7 है द प्रेशर P, द डेंसिटी P एंड द एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, तो P इज इक्वल टू 1/3 MPV -2। 8 है इन एयर एट STP द एवरेज स्पीड ऑफ द, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। 9 है इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज 3 टाइम, तो इसका आंसर है भाई √3 टाइम्स। 10 है गैस इज इंक्लूड इन आइसोलेटेड कंटेनर, तो यूनिफॉर्मली इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, तो आंसर इसका सी है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपके जो है MCQs थे। उसके बाद CRQs आपको मालूम है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई इज़ द अर्थ नॉट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन, आंसर है द अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन बिकॉज द सन कंटिन्यूसली emits more energy than the earth receives. The energy from the sun warms the earth but the earth radiates energy back into space at a slower rate than it observed from the sun leading to a, ये आंसर है, इसको पूरा देख लीजिएगा। फिर इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, ये जो 15.2 15.1 है ये चैप्टर के नंबर के साथ क्वेश्चंस के नंबर हैं। तो ये 15 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन हैं यानी शॉर्ट आंसर देने हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट ही आंसर दिए हैं ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। फिर थर्ड है इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन मर्करी इन अ ग्लास थर्मोमीटर इज़ पुट इन अ फ्लेम द कॉलम ऑफ मर्करी फर्स्ट डिसेंड्स एंड देन राइजेज, एक्सप्लेन। तो initially the glass of the thermometer heat up faster than the mercury inside causing the glass to expand. This expansion increase the volume of the bulb and the mercury level temporarily drops. After some time the mercury, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये आप सबको मालूम है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। तो 0 सेंटीग्रेड जो है 273.15 केल्विन होता है और प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर 101.3, ये आपको लिखा हुआ है 760। उसके बाद क्वेश्चन 5 है थर्मामीटर इज प्लेस इन डायरेक्ट सनलाइट व्हाट विल इट रीड द टेम्परेचर, तो इफ़ अ thermometer is placed in direct sunlight it may not accurately read the ambient air temperature but instead record a higher temperature due to the direct absorption of radiant heat from the sun rather than the surrounding air, ज़ाहिर है उस पर एयर का कोई असर नहीं होगा। 6 है द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन, वाई, तो क्यों होता है भाई, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स आर
स्मॉलर एंड लाइटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इस वजह से भाई ये होता है आगे, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर मोर। ठीक है, फिर 7 है, व्हेन अ सील्ड थर्मोस बॉटल फुल ऑफ कॉफ़ी इज शेकन what are the changes that occur when a sealed thermos bottle full of coffee is shaken? The pressure inside the thermos may increase due to the vigorous motion of the liquid creating tiny air bubbles which cause a temporary rise in pressure। ready? अच्छा, उसके बाद 7 के बाद चूँकि क्वेश्चन आना था 8, लेकिन बुक में ये मिस्टेक हुई, उन्होंने 9 और 10 कर दिए। वो अपनी तरफ से 10 क्वेश्चन देना चाह रहे थे, लेकिन क्वेश्चन 9 बन रहे हैं, तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर दिया है जो 9 था। हाउ डज द काइनेटिक थ्योरी अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्व फैक्ट्स। इसमें 2 क्वेश्चन थे, मतलब 2 थे, एक अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर और सेकंड था द प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। तो इस दोनों का आंसर जो है यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये जो है मतलब न्यूमेरिकल टाइप था। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड एंड कंपेयर इट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 330। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता है साउंड की स्पीड है। तो इसको हमने सॉल्व करना था। फॉर्मूला क्या था भाई, v इज इक्वल टू रूट में है 3kT/m, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो वैल्यूज़ k की वैल्यू क्या है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -23। टेम्परेचर की क्या है भाई 293 केल्विन। ठीक है, 20 सेंटीग्रेड जो है, और m की वैल्यू है 4.65। ये मास है नाइट्रोजन का, और मल्टीप्लाई बाय 10.-26 kg। तो इसको हमने फार्मूला पुट किया v का, वो देख सकते हैं आप। तो ये आपका चैप्टर 115 का जो है फर्स्ट वीडियो थी, जिसमें हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा। न्यू बुक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो है इसमें अगर कोई भी आपको किसी किस्म की मिस्टेक्स है या कुछ और किसी भी चीज़ की नीड है, इस साल में इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के जो है कोर्स को भी पढ़ाऊँगा। तो आपको किसी चीज़ की नीड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर जो है कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है इसमें कमेंट्स और इसके व्यूज़ आएँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी इस फिज़िक्स की बुक को फिनिश करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।